हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस से भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी, जेई एंड नेट्स के बेस से भी। तो देखिए, वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो मेटल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल एटम वो पोसेस करता है दो तरह की वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं उसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से। जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा डार्क लाइन से। अब देखिए, जो प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, हमने ये पता चल गया कि कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल एटम है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह की वैलेंसीज को पोसेस करता है। प्राइमरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क लाइन से। अब एक्चुअली में प्राइमरी वैलेंसीज कौन सी होती हैं, इस चीज़ को देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लिया है, CO NH3 6 Cl3। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले लिया है, CO NH3 6 Cl3। इसके अंदर जो सेंट्रल एटम का है, सेंट्रल एटम का जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन जो चार्ज निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल एटम की, जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो एक्चुअली में आप बोल सकते हो प्राइमरी वैलेंसीज निकलेंगी। और जो सेंट्रल एटम का आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालते थे, जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम निकालते थे एक्चुअली में वो होती है सेकेंडरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं। अब सबसे पहला प्राइमरी वैलेंसीज को निकालिए, कैसे निकलेंगी? सेंट्रल एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, X हो जाएगा, NH3 के ऊपर 0 हो जाएगा, Cl के ऊपर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो चार्ज निकल के आएगा वो प्लस का 3 निकल के आएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी होगी हमारी +3। अब प्राइमरी वैलेंसीज हमें पता है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा आप बोल सकते हो जो चार्ज दे रहा हो, मीन्स जो कैलकुलेशन के अंदर आया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, वो प्राइमरी वैलेंसीज के अंदर ही आएगा, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर हो, चाहे वो काउंटर आयन के अंदर काम कर रहा हो। सेकेंडरी वैलेंसीज के अंदर हमेशा हम कोऑर्डिनेशन नंबर को ही चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 6 लीजेंड्स के साथ अटैच है, NH3 के 6 है, तो आप बोल सकते हो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो जितने भी लीजेंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आए हुए हैं वो सारे के सारे आप बोल सकते हो कि सेकेंडरी वैलेंसीज की तरह ही काम करेंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसको हम साफ कर देते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, CO हमें पता है NH3 कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लीजेंड्स के अंदर आया हुआ है, सेकेंडरी वैलेंसीज को शो करेगा और सेकेंडरी वैलेंसीज को हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डार्क लाइंस हमारी हो जाएंगी NH3 हो गया, NH3 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 हो गया। ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसीज हो गया। प्राइमरी वैलेंसी देखिए, प्राइमरी वैलेंसीज के अंदर वो ही इन्वॉल्व होगा जो एक्चुअली में चार्ज को दे रहा है। तो चार्ज को हमारा कौन सा दे रहा है? काउंटर आयन नहीं दे रहा है, ओनली Cl3। और इसको आप कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डॉटेड लाइन लगाकर यहाँ पर Cl, एक यहाँ पर, कहीं पर भी इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। बट जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है उनकी जो पोजीशन होती है हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। ये सेकेंडरी वैलेंसीज की आप बोल सकते हो पोजीशन हमेशा फिक्स है। और जो प्राइमरी वैलेंसीज है आप उसको कहीं पर भी लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल ही फिक्स होती है। अब ये हमारा एग्जांपल हो गया है CO NH3 की 6 Cl3। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, स्पेयर के अंदर ही कोई चार्ज लीजेंड को डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर NH3 हमने लिया था, उसके ऊपर जो चार्ज था वो 0 था। देखिए, इसको साफ कर देते हैं।
CO, NH3 की 5 Cl, Cl2। इस केस के अंदर सेंट्रल एटम का देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सेंट्रल एटम का X NH3 के ऊपर 0 होता है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस इस Cl के ऊपर देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री के अंदर -1 आया है, तो ये हो गया हमारा -1 इसके ऊपर है 2 टाइम्स -2 = 0, X आ गया हमारा प्लस का 3। अब यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर आया हुआ है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 5, तो ये हो गए हैं, एक ये जुड़ा हुआ है, तो टोटल 6 ही बन रहा है। यहाँ पर एडजस्टमेंट देखिए CO, तो 5 तो NH3 अटैचमेंट में आए हैं, 5 NH3 आप लगा सकते हो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक Cl आया हुआ है, तो Cl की अटैचमेंट मैंने यहाँ पर कर दी। अब देखिए जो कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर जो Cl आया हुआ है हम उसका चार्ज भी कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन्स जो ये कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर जो Cl जो लिगेंड्स आया हुआ है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह ही बिहेव करेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसीज के लिए हमने डार्क लाइन लगा दी है और प्राइमरी वैलेंसीज के लिए हम यहाँ पर इसके साथ डॉटेड लाइन का रिप्रेजेंटेशन और कर देंगे, क्योंकि ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह ही बिहेव कर रहा है। बाकी के दो जो काउंटर आयन के अंदर जो Cl2 आया है वो आप बोल सकते हो प्राइमरी वैलेंसीज के अंदर आया है, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। और आप बना सकते हो इसके अंदर, मान लीजिए ये ले लिया हमने CO, NH3 की 4 Cl2 Cl। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सेंट्रल एटम की तो आ जाएगी NH3 की 0 हो जाएगी, X मान के चलोगे तो X + 0 -2 -1 मीन्स +3 निकल के आएगी। और अगर +3 ये प्राइमरी वैलेंसीज होगी है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आ जाएगा 4 × 2 6 ही आएगा, और ये 6 हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होगी। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसीज के अंदर NH3 भी इन्वॉल्व हो रहा है और Cl के 2 इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो Cl है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह ही बिहेव करके चलेगा। तो CO यहाँ पर NH3 Cl। अब यहाँ पर जो Cl है वो किसकी तरह है, प्राइमरी या सेकेंडरी की तरह। तो प्राइमरी के लिए डॉटेड लाइन, सेकेंडरी के लिए डार्क लाइन का हम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा इसका डायग्राम हो गया है। तो ये हमारे वार्नर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स थे कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है वो प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। और आप बोल सकते हो कि जो भी लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं एक्चुअली में वो सेकेंडरी वैलेंसी को ही शो करेंगे। अगर हम इसकी लिमिटेशंस चेक करें तो लिमिटेशंस के अंदर पहली लिमिटेशंस तो ये आ जाती है कि वार्नर ने ये नहीं बताया कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनाएंगे। मीन्स कुछ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहे हैं, बाकी फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, इसका रीजंस नहीं बताया। अब जो कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर जो आए हुए हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न को शो कर रहे हैं। हमने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसीज के अंदर आए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न को शो कर रहे हैं, और रीजंस नहीं बताया गया कि क्यों कर रहे हैं। मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को नहीं बताया गया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक्स था वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम VBT को डिटेल से करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तब तक इनकी प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय, थैंक यू।